भगवान शंकर ने यह बात कहा है कि जो योगी होता है स्वर्ग साधना का योगी, उसको आकाश में स्थित चंद्रमा अमृत बरसाता है। तुम्हारे शस्त्रार को कहा गया है आकाश। और वहां से जो है कबीर साहब भी कहें, बरसे कम्बल भींजे पानी, सहस्त्र दबल कमल भीजता है, बरसता है। और जब वह बरसता है तो यह जो है योगी, जो स्वर्ग का योगी है, वह अमरत्व को प्राप्त करने लगता है। कोई योगी अभिव्यक्त किया है, लेकिन चित्रकार कैसे दर्शाएगा? वह चित्रकार तो एक चंद्रमा बना ही देगा ना ललाट पर। शंकर जी ट्रांसपेरेंट हैं, पारदर्शी हैं। कली छपटी कामी क्रोधी आदमी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको ठीक से नहीं देख सकता है। इसीलिए ज्योतिर्लिंग कहा गया है। आज मैं ज्योतिर्लिंग पर ध्यान करा रहा था। जो तुम गले में सर्प देखता है, उनका सहस्त्र कुंडलनी जो है, कुंडलनी शक्ति जो है मूलाधार से निकल कर आ गई है यहाँ पर अज्ञा चक्र से, और अज्ञा चक्र से होकर मुंह खोल दिया है ऊपर की तरफ। और जो अमृत बरस रहा है, जब तुम्हारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो अतिथि के लायक सेवा का उपाय भी करता है। यह भी कुंडलनी ऊर्जा एक अतिथि है, जन्मों जन्म से सोई हुई है। जब वह जग करके ऊपर की तरफ बढ़ती है तो उसे अमृत चाहिए, इससे कम में नहीं चाहिए, अमृत चाहिए। और वह जब चंद्रमा से अमृत झरता है तो यह जो है सर्पिणी अमृत का पान करती है। जब सर्पिणी वह अमृत का पान करती है तो जोगी को अमर कर देती है। अब समझ गया बात को? इसलिए वह तुम गले में सर्प लपेट दिया। चित्रकार किसे अभिव्यक्ति कर सकता है? वह तो, और तुम लोग उसको मान लेते। इसलिए इसको समझने के लिए थोड़ा दिव्य दृष्टि भी चाहिए। इसलिए शंकर जी को हरदम ध्यान में दिखाया गया है। ध्यान में है, उनकी कुंडलनी सहस्त्रार तक पहुंची हुई है। और वह जो है अनवरत अमृत वर्षा हो रहा है। अवरत अमृत वर्षा होने से उनका रूप जो है शाश्वत है, कांस्टेंट है, स्थिर हो गया। गुरजीएफ का नाम सुना होगा। गुरजीएफ सेल्फ रियलाइजेशन का अनुसंधान कर रहा था, स्वस्मरण का अनुसंधान कर रहा था। उस अनुसंधान में शामिल होने के लिए एक वैज्ञानिक पहुंचा, युवक वैज्ञानिक। उसका नाम था पीडी स्पस्के। नाम सुना है आचार्य सुनील जी? पीडी स्पस्के का नाम सुना है? पीडी स्पस्के जब पहुंचा तो गुरुजी पूछा कि तुम कौन हो? कहा कि हम पीडी स्पस्के है। कहा झूठ, मीरा झूठ। अपना विजिटिंग कार्ड दिखाया, देखिए दिस इज माई विजिटिंग कार्ड, आई एम पीडी स्पस्के। झूठ। विजिटिंग कार्ड फाड़ कर फेंक दिया। झूठ। कहा कि झूठ, हम ही झूठ कर रहे हैं। अब हम अपना परिचय लेने के लोगों को बुलाएं। कहा कि जितने लोग तुम्हारा गवाही देंगे कि तुम पीडी स्पस्के हो, सब झूठ। कहा कि तब सत्य क्या होगा? सत्य होगा, इधर आओ, बैठ जाओ मेरे सामने, मेरी आंखों में देख। देखा, बंद कर। बंद किया। अब देखो तुम कौन हो। 1 घंटा ध्यानस्थ हो गया पीडी स्पस्के। 1 घंटे के बाद खोला तो कूदने लगा, नाचने लगा। कहा कि नहीं नहीं, मैं पीडी स्पस्के नहीं हूँ। झूठ 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 झूठ, मैं पीडी स्पस्के नहीं हूँ। झूठ। कहा कि अच्छा झूठ हो गई पीडी स्पस्के? कहा कि हाँ, अब झूठ हुआ, मैं नहीं हूँ। झूठ कब तक चलेगा? जितना वह अपना परिचय पत्र लिया था सब फाड़ कर फेंक दिया। झूठ मैं लेकर चल रहा हूँ। आप ठीक कह रहे हैं। अब सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में क्लास लेने लगा। और वह जो है 3 महीना अपना सब काम छोड़कर भूल गया, वहीं रुक गया। 3 महीने के बाद जब उसके साथ आश्रम से बाहर निकला, उसे घर से बाहर निकला, रोड पर ले गया पीडी स्पस्के को गुरजीएफ, तो चिल्लाने लगा भूत भूत भूत। हाँ कि भूत? कहा कि सब चल रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, भूत हैं, मुर्दा है, मुर्दा है, सब कपड़ा पहने हैं, मुर्दा है। रोड पर सब चल रहे हैं, सब मुर्दों की भीड़ है, कपड़ा पहने हैं, हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, आंख चल रहा है, मशीन, मुर्दा मुर्दा मुर्दा। कहाँ हमें मुर्दे को नगरी में मुझे घुमा रहे हो गुरुवर?
कबीर साहब ने कहा है, सगरी दुनिया भई से आनी, खावे और सोवे। दास कबीरा जागे और रोवे। दास कबीरा ही एक दुखी है, एक दुखिया दास कबीरा जागे और रोवे। सगरी दुनिया भई से आनी, सयानी माने चतुर। सारी दुनिया देखो इसी स्थिति को देख रहे हैं कि सगरी दुनिया तो बड़ी सयानी है, चतुर है, खाता है और सो जाता है, खुश में है, आनंद में है, खुशी मना रहा है। लेकिन कबीर जो है एकमात्र दुखी है और रो रहा है, रात रात भर जाग रहा है, रो रहा है। देख रहा है कि मुर्दों की नगरी है, काशी मुर्दों की नगरी है, मुर्दे चल रहे हैं, फिर रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वाह रे मुर्दे। और अपने विभिन्न प्रकार के कफन भी पहन लिए हैं। इन मुर्दों को क्या कहा जाए, इसलिए कहते हैं कि सगरी दुनिया भाई सयानी। मुर्दे सयाने ज्यादा होते हैं, जानते हैं ना। तुम लोग भी अपने कपड़े में किच पर किच डाल डाल करके बैठे हो कि बड़े हम ठीक ही हैं, लेकिन हो तो मुर्दे। पीढ़ी एक्सप्रेस की ही नहीं देखे, कबीर भी देख रहे हैं कि मुर्दे हैं। और कबीर ही नहीं, भीखा आजमगढ़ का मैं बताया कि भीखा जो है आजमगढ़ का एक 13-14 वर्ष का ब्राह्मण का बालक गुरु खोजने के लिए जब काशी में आया तो काशी में 1 महीना घूमा और घूमकर जब लौटने लगा तो कहा कि क्या हुआ, गुरु नहीं मिला काशी नगरी में। कहा कि सब मुर्दे मिले। देखो एक लड़का भीखा पांडे जिसका नाम था, भीखा कह दिया कि सब मुर्दों की नगरी है। कहा कि क्या कह रहे हो तमाशा, हम लोग बोल रहे थे, मुर्दा तो बोल रहे हो। यहाँ भी देखे कि कोई मुर्दा लाल पहन लिया है, कोई मुर्दा सफ़ेद पहन लिया है, कोई मुर्दा काला पहन लिया है, और कोई न कोई किताब लेकर पढ़ रहा है, मुर्दा मुर्दे की बाड़ी समझ रहा है। कोई मुझे जिंदा तो मिला ही नहीं, किसे मैं गुरु करूं। यहाँ भी मेरे यहाँ भी आते हैं सब, रोज 1-2 आते हैं, आज भी आया था, यह तो रोज आते हैं। गुरुजी हमने दीक्षा तो लिया, क्या लिया, 7 गो मंत्र दे दिया गया, उसमें जो अच्छा है ले लो। कोई कहता है कि हमको यह कह दिया गया ले लो। अरे यार, तुम डॉक्टर के दुकान पर गया, डॉक्टर पुड़िया रख दिया, कहा कि जो इसमें से दवा की पुड़िया है अच्छा ले लो। आनर गुरु बहिर चेला मांगे गुरु धरावे ढेला। गुरु चेला दोनों चढ़े सील के नाव, अब लगे ठेलम ठेल। कबीरदास बड़ी सतही भाषा में कहते हैं, गुरु और चेला दोनों सील यानी पत्थर के नाव पर चढ़ गए हैं और दोनों चाहते हैं कि मैं पार ही उतर जाऊंगा। उतरेगा, लेकिन अब तुम उस गुरु और चेला कह दो कि तुम सील के नाव पर चढ़े हो, पत्थर के नाव पर चढ़े हो, तो बड़े ये दुखी होंगे और कहेंगे कि देखो ना, यह बाबा अपने को बड़ा चतुर मान रहा है। क्या कहेगा, यह मुर्दों के पास बहुत ज्यादा तर्क होता है, मुर्दों के पास तर्क बहुत ज्यादा होता है आचार्य जी। उनके पास इतने तर्क हैं कि तुम्हारे तर्क को चुप लगा देना पड़ेगा। तर्कों का जाल खड़ा है। पीडी अस्पष्की जो देख रहा है वही यहाँ पर कबीर भी देख रहे हैं, वही यहाँ पर भीखा पांडे भी देख रहा है। देखने वाले की यहाँ जमात है। वही बात तुम लोग भी यहाँ पर देखेगा। जब तीसरा नेत्र खुल जाता है देखेगा कि मुर्दों का नाच चल रहा है। नानक भी कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार सुखिया जिसे नाम आधार। यह देख रहे हैं दुखी है, पूरी दुनिया ही दुखी है, पूरी दुखी दुनिया है मुर्दा है, मुर्दों की तरह चल रही है, ढोल रही है, विभिन्न प्रकार के कफन पहन लिया है। और तुम जानते हो कि बड़े तेज हो, क्रीच लगा रहे हो। मुर्दों पर कितना लगा दो कपड़ा, कैसा मुर्दा रहेगा, हंसेगा तो मुर्दे की तरह। इसलिए शंकर जी कह रहे हैं स्वर विद्या को जानने वाला व्यक्ति ही इस युग में सफल होता है, इस संसार में भी सफल होता है, उस संसार में भी सफल होता है। शंकर जी स्वर विद्या पर बोल रहे हैं, और जो स्वर विद्या पर शंकर बोल रहे हैं वही सूर्य बोल रहे हैं हनुमान जी से, और वही बात कबीर साहब बोल रहे हैं, चरण दास बोल रहे हैं, वही बात हम भी तुम लोगों से बोल रहे हैं। जैसे जैसे यह स्वर विद्या तुम सीखते जाएगा, जानते जाएगा, यह तो समझ गया कि चंद्र सूर्य स्वर में ही कठोर काम करो, मेहनत वाला काम करो, चाहे प्रेत आत्मा की काम करना हो, जिद्द का काम करना हो, चाहे साइंस विज्ञान की पढ़ाई पढ़नी हो, ये
या जो है युद्ध में जान, जो भी कठोर काम करना हो स्वर युग में करो। जैसे तुम ईश्वर विद्या का अनुसरण करते चलेगा वैसे वैसे तुम मौन होते जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारी गहन में मौनता प्रवेश करते जाएगी, तुम संसारिक काम में तुम्हारा बॉडीगार्ड शंकर नियुक्त कर देगा। क्यों तुम बॉडीगार्ड के फेरे में हो? भगवान बुद्ध एक दिन सुबह सुबह निकले थे, अपने झोपड़ी से निकले और झोपड़ी से निकलते ही एक ऐसा मान लो पुष्प लिए थे। इस पुष्प को इस तरह से देखने लगे, है ना जी, तुम लोग भी था उसमें। भगवान बुद्ध के 10,000 शिष्य ही थे, 10,000 आसपास के लोग सुनने वाले भी हो गए होंगे, 20,000 की भीड़ तो आ गई थी। भगवान बुद्ध इस पुष्प को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, मिनट घंटा में बदल गया। अब लोगों में हलचल मच गई। बुद्ध नजर भी नहीं ऊपर उठा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। शिष्य सोचे कि कोई रास्ते में कोई दे दिया होगा, कोई मिल गया होगा, संतोष शर्मा दे दिया होगा, कोई दे दिया होगा सुनील जी, वह बुद्ध ले लिया है। फूल नहीं देखा होगा, ऐसा गुलाब दिल्ली से लाया है, यह जरूर इस गुलाब को देखने में दिल्ली होगा, देख रहा है। फिर पीछे से हल्ला करता है कि अरे यार गुलाब तो रखो, हम लोगों को देखो। लेकिन बुद्ध जो है इस देखे जा रहा है। 2 घंटा हो गया खड़े खड़े, न बैठा, न किसी को बैठने के लिए कहा। हद हो गई, अब तो हल्ला तो मचेगी 20,000 का। लेकिन बुद्ध देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। 2 घंटा जब हो गया, कोई नहीं बोला, तो देख रहे हैं कि उस बीच से एक वृद्ध ब्राह्मण बाहर निकला, उसका नाम था महाकश्यप, और जोर जोर से हंसने लगा। तब बुद्ध की नजर इस फूल से उठकर उस पर गया और कहा, महाकश्यप इधर आ जाओ। महाकश्यप नजदीक गया, कहा कि यह लो मेरे ध्यान की उत्तराधिकार लो। तुम मेरे ध्यान का, तुम मेरी इस मेडिटेशन का, तुम मेरी इस समाधि का उत्तराधिकारी हुआ महाकश्यप, यह लो। और कहकर बुद्ध पुनः बस लौटा और झोपड़ी में बंद हो गया। लोगों में हंगामा हुआ। कहीं इस विद्वान को पंडित समझ करके यह दे दिया, क्या जानता है यह ध्यान के बारे में, हम लोग नहीं जानते हैं, 20-20 साल से हैं। एक अहंकार रहता है 20-20 साल से रहने का। महाकश्यप फिर जोर से हंसा। कहा, क्यों हंसते हो? कहा कि मैं पहले तो यह हंसा कि बुद्ध 20 साल से कह रहे हैं परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सब में है। तुम अपनी आंखें उठाकर देखो, परमात्मा ही दिखाई पड़ता है, परमात्मा के सिवा तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। मैं वेदज्ञ हूँ, 4 वेदों का विद्वान हूँ, 6, 7, 18 पुराणों का भाई मैं विद्वान हूँ। जिंदगी भर तो वेद ही केवल झेला, कर्मकांड यज्ञ भी किया। बुद्ध के नज़दीक पहुँच करके मैं बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया। इसलिए मैं वेद भी कहता है न एति न एति, उसे वचनों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, शब्दों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसी विज्ञ पुरुष के नज़दीक चले जाओ, किसी विज्ञ पुरुष के नज़दीक जाकर मौन होने की कला सीख लो, मौन बैठ जाओ, और उसे मौनता से जो निकलेगा वह परमात्मा के तत्व को तू पहचान जाएगा। लेकिन दुखद घटना है कि भगवान बुद्ध के केवल तुम वाणी को आज तक पहचाना, मौनता की भाषा को नहीं पहचाना। इसलिए दूसरा कारण है हंसने का। भगवान बुद्ध जब आ रहे थे तो इन्होंने पुष्प देखे, तुम पुष्प देख रहे हो, यह पुष्प नहीं देख रहे हैं। इसमें उस परमात्मा को मुस्कुराते हुए छवि देख रहे हैं। वह परमपिता परमात्मा निर्गुण निराकार जो है इस पुष्प के माध्यम से मुस्कुरा रहा है। इसलिए बुद्ध भी परमात्मा और पुष्प भी परमात्मा, एक परमात्मा दूसरे परमात्मा से आलिंगन कर लिए। मैंने तो यह देख लिया और इस पर हंस दिया। महाकश्यप कहा कि देख, समझ लिया था। और दुखद घटना है, महाकश्यप के बाद 26 पीढ़ी तक भारत में उनका शिष्यत्व चला। 26वां जो हुआ था बोधिसत्व हुआ था, बोधि धर्म हुआ था। बोधि धर्म को एक शिष्य नहीं मिला। छत्तीसगढ़ भी घुमा था, मध्य प्रदेश घुमा था, दिल्ली, चारों तरफ घुमा, एक शिष्य नहीं मिला। अंत में बोधिसत्व
नाराज होकर के इधर मुंह नहीं करके दीवार की तरफ मुंह करके बोलने लगा। लोग कहे तो मैं किससे बोलूं, तुमसे तो अच्छा दीवार है, मैं दीवार से बोल रहा हूं, दीवार मेरी भाषा समझ रही है। बोधिसत्व जो है, जब कोई शिशु भारत में नहीं मिला तो चीन चला गया, और चीन में जब गया तो बोधिसत्व का नाम सुन करके चीन का राजा उसे स्वागत किया, बड़ा भीड़ लगी, और बोधिसत्व जी आसन पर बैठा, दीवार की तरफ मुंह कर दिया। फिर बड़ा गड़बड़ हुआ। राजा कहा कि अरे बोधिसत्व, तुम इतने बड़े भगवान बुद्ध के प्रवर्तक हो, बुद्ध के उत्तराधिकारी हो, हम लोगों की तरफ देखो ना। कहा कि असंभव, तुम सब मुर्दे हो। फिर मुर्दा आ गया। मैं मुर्दों को कैसे देखूं, मुर्दों से कैसे बात करूं, और तुम मुर्दों से तो अच्छा यह दीवार है, इस दीवार से मैं बात करूं, इस दीवार से मैं कुछ कह रहा हूं, मुर्दे कुछ सुन ले तो सुन ले, अब मैं मुर्दों को समझाने में समर्थ नहीं हूं। बात चीन में फैली। एक युवक आ ही गया, और युवक आया और बुद्ध वह बोल रहा था। कहा कि बोधिसत्व मुंह सामने करो, मैं आ गया। कहा कि मैं कैसे जानूं कि तू मुर्दा नहीं है, मुर्दे भी तो बोलते हैं। मुर्दे भी बोलते हैं, मुर्दे भी चलते हैं, मैं कैसे जानूं कि तू मुर्दा नहीं है। वह युवक कहा, इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं, और तलवार निकाला, अपना बायां हाथ खट काट कर फेंक दिया। लो प्रमाण लो, यदि तुम मुंह नहीं इधर करता, दाहिना हाथ काट कर तुम्हारे सामने फेंक देता हूं, तो पर भी नहीं करेगा तो मैं अपना सर फेंक दूंगा तुम्हारे चरणों में, तब तो तुम विश्वास करेगा। लेकिन दाएं बायां हाथ काटते ही छलांग लगाया बोधिसत्व, और उसे अंक में भर लिया। कहा कि तुम मेरा उत्तराधिकारी है, यह पुष्प तुम भी पकड़ ले। और वह अंक में भरते ही हगिंग थेरेपी चालू हो गई, और वह जो लड़का, वह जो है युवक, उस बुद्धत्व को प्राप्त कर गया। और वह 27वां गुरु हुआ, और 27वां गुरु से लेकर आज तक वह झेन संप्रदाय के रूप में व्याप्त हो गया है, वह झेन संप्रदाय के रूप में प्रकट हो गया है, और वह जो है चीन और जापान में ही रह गया है। तुम्हारे यहाँ कोई अभी तक शिष्य नहीं मिला, तुम अभी मुर्दा से ऊपर उठ नहीं रहे हो। बड़ी दुखद घटना है, बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं, बड़ी दुखद घटना है। अभी तक कोई मुर्दा, तुम मुर्दापन से उठ नहीं रहे हो। प्रेतों का निवारण तुम सूर्य स्वर में, दाहिना स्वर में बंद करके, और तुम अपना दिव्यास्त्र जो सीखा है उस पर छोड़ेगा दाहिना स्वर में, तो वह प्रेत आत्मा से बाधा से युक्त वह आदमी मुक्त हो जाता है, चाहे तुम हो या वो हो। दाहिना स्वर। स्वामी कृष्णायन जी महाराज द्वारा अन्वेषित दिव्य गुप्त विज्ञान सीखने के लिए और स्वर योग साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। सद्गुरुधाम आश्रम मुख्यालय H243 कुंवर सिंह नगर, नीलोठी मोड़, नांगलोई, दिल्ली 110041। संपर्क सूत्र 011-283-61513, 09868886830, 09872999766।